श्री प्रफुल्ल पटेल। धन्यवाद चेयरमैन साहब। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर ये धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं तहे दिल से राष्ट्रपति महोदया को अपने ओर से, अपने पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सुंदर सरकार की जो 10 साल की कार्यों की हमारे सामने सूची प्रस्तुत की। सरकार की आगे जाने वाली 5 वर्षों में मंशा क्या है उसके बारे में भी एक हमें संदेश देने का काम किया। और ये अच्छी परंपरा एक हमारे संसदीय कार्यप्रणाली में होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इन परंपराओं को आप भी बड़े पीड़ित होकर कई बार महसूस करते हैं कि जिस तरह से इनको निभाना चाहिए हम उस ओर निभा नहीं पाते हैं और कई विभिन्न मुद्दों पर हम भटकते हैं। कई टोका टोकी होती है, कोई अच्छे मुद्दे जो होते हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन ये परंपरा को आप और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं उसके लिए भी हम आगे आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और मुझे हमारे कई विपक्ष के साथी, नेता प्रतिपक्ष और बाकी लोगों के भी, और इस साइड से भी कई हमारे साथियों के जो यहाँ वक्तव्य हुए उसको सुनने का मौका मिला। कुछ बातों को मैं थोड़े अपने बोलने में आगे स्पष्ट भी करना चाहूँगा। सबसे पहले एक और जो सुबह धन्यवाद प्रस्ताव हुआ आभार का, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम को मैं भी अपने ओर से, हमारे दल की ओर से बहुत बहुत सराहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया, रोशन किया। और आगे आने वाली पेरिस ओलंपिक्स भी है, जो पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरह से पिछले ओलंपिक्स में हमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, आगे आने वाले इस ओलंपिक्स में भी हमारे सभी जो खिलाड़ी हैं उनको भी मैं अपने ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए हम शुरू करते हैं। जो संवैधानिक सदन है, जिसमें हम लोगों ने, महान पुरुषों ने, हमारे बहुत पूर्वजों ने, जो सामने अभी हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसको हमने संविधान भवन का नाम दिया है, संविधान सदन जो सेंट्रल हॉल है, और यहाँ पर कई महानुभावों ने संविधान की बात से अपनी बातों को रखने की कोशिश की। सभी को मालूम है कि हमारा भारत का संविधान ये सब श्रेष्ठ जो संविधान है विश्व में, उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आज 140 करोड़ लोक संख्या में अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अगर हम जिंदा रख पाए हैं तो केवल और केवल भारतीय संविधान के आधार पर ही हम ये हमारे लोकतंत्र को जीवित रख पाए हैं। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, चुनाव हुए हैं, और उसके बाद भी हम लोगों ने इस पूरा जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, भारत के संविधान पर प्रहार हो रहा है, भारत के संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें हमको बार बार सुनने मिली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके सभी लोग आज संविधान के तहत ही आज इस सदन में बैठे हैं या उस सदन में निर्वाचित हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारे संविधान के बारे में काफ़ी कुछ हमने इधर उधर की बातें की है। थोड़ा बहुत हम लोग जब संविधान की बात करते हैं, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी कुछ चर्चाएं की, डिलिब्रेशंस किए, वो तो हम सब लोगों को कई माध्यम से हमको इतने वर्षों में सुनने और जानने मिला है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं और जब हम विदेशों की बात करते हैं, अमेरिका इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पुरी साहब, आपको तो अपने अंतर्राष्ट्रीय कई कार्यकालों में देखने मिला होगा, कई देशों के संविधानों के बारे में भी सुनने पढ़ने मिला होगा। अमेरिका में भी
वहाँ के काली चमड़ी वाले जो हमारे वहाँ के रहवासी हैं, नागरिक हैं, महिलाएं हैं, उनको वोट का अधिकार, सर यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो मिला नहीं था जो हमारे देश में 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा लिखित और उनके सहयोगियों के द्वारा पेशित ये संविधान में जो हमको जो एक वोट का एक अधिकार, जो भेदभाव न धर्म न जाति का न मजहब का, ये सारा जो हम लोगों को अधिकार मिला वो अमेरिका में भी 1950 में प्राप्त नहीं हुआ था। और मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ पर ये मुहिम चलाई, महात्मा गांधी से प्रेरणा ली और वहाँ के नागरिकों को, महिलाओं को, काली चमड़ी वाले हमारे वहाँ के भाई बहनों को वोट का अधिकार 60 के दशक में मिला। संजय भैया, ये भी हम लोगों के लिए एक यहाँ पर बहुत सोचने समझने की बात है। और इसलिए भारतीय संविधान को जो हम, क्या बात कर रहे हो संजय भैया, आप भी संजय वो भी संजय, कोई चिंता मत करिए। ताली, हाँ बिल्कुल बात सही है, जो मैं रख रहा हूं उसमें आपको आपत्ति हो तो कोई बात नहीं। एनीवे सर, आई नो व्हाट पॉइंट आई एम मेकिंग। प्रफुल्ल जी, एंड एक सेकंड, मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं जितने महीने लोकसभा में रहा, एक महीने में 2 साल के बराबर आप रहे हैं पार्लियामेंट में। इतना अनुभव है। थैंक यू सर। मैं कोई अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझता, प्रैक्टिकल आदमी हूँ और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी कुछ हमारे देश ने आज 75 साल के बाद भी जो हम देख रहे हैं, ये संविधान के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए इतना अफसोस होता था कि पूरे चुनाव में संविधान खतरे में है। संविधान अगर बदला, 400 पार होगी तो संविधान बदला जाएगा, ये इनके किसी का आरक्षण चले जाएगा, किसी के अधिकार छीने जाएंगे। ये किस तरह की छोटी बातों को लेकर इस राष्ट्र का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे। और इसीलिए नहीं, छोटी बात थी क्योंकि सच्चाई नहीं थी, इसलिए छोटी बात। प्रियंका जी अभी बोल दिया ना चेयरमैन साहब ने, अब अपनी क्यों मेरे सामने बात करती हो। मेरा ये कहना है सर, संविधान जो हमारा है वो कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के और कई फैसलों में, और हम लोगों ने अनुभव किया है कि कभी ये संविधान बदला नहीं जा सकता। और अगर संविधान की बात कर रहे हैं हम लोग, ये अगर कोई सोचे, किसी ने ये बात नहीं की नड्डा जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस संसद में, लोकसभा में, जहां पर हम कानून बनाते हैं और फिर इस सदन में हम उसको पारित करते हैं, उसको सेकंड करते हैं, मुझे ये बताइए कि 100 से ज़्यादा एससी और एसटी के एमपीज वहां पर सभी पार्टियों के उस सदन में निर्वाचित होके आते हैं। क्या वो 100 एमपीज कभी हमारे संविधान में अगर कोई परिवर्तन करके एससी एसटी का या किसी भी वर्ग का हम आरक्षण या उनका अधिकार छीनने की बात करेंगे तो क्या वो एमपीज उसको समर्थन करने वाले हैं? क्या किसी भी पार्टी के होंगे तो उसमें एक नहीं होंगे? ये बात को हम लोग उतना इफेक्टिवली जितना हम कहना चाहिए था हम नहीं कर पाए। ये लेकिन बात सच्चाई ये है कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई साहब, अब मैंने क्या कब बोला और आज बोला मैं बताऊंगा। हमारे वन सेकेंड शक्ति सिंह, मिस्टर शक्ति सिंह, two mistakes. One, indecorous conduct, and secondly, not from your own seat. You have been leader of the opposition. Sit down. आप मेरे से प्यार कीजिए, मेरे से प्यार मोहब्बत कीजिए। यस सर, अभी संविधान
के पर प्रहार और ये सब बातें पहले भी हो चुकी है, दोनों बाजू से हो चुकी है, इमरजेंसी की बात हुई, सब कुछ हुई, इसलिए मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन अभी संविधान में चुनी हुई सरकारें होती हैं। हमने 356 का कितना उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, इस पिछले 75 साल में ये हम लोगों को मालूम है। और ये किस दौरान हुआ है और पिछले 10 साल में कितनी बार इसका उपयोग हुआ है, जरा इसका भी तो विश्लेषण यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 10 साल में एक बार भी इस सरकार ने कभी 356 का इस्तेमाल करके कोई भी चुनी हुई सरकार को हटाने का काम नहीं किया है। ये बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और अभी तक मेरे नेता, मेरे चेयरमैन साहब, मेरे नेता पवार साहब अभी कुछ वक्त पहले यहाँ हाउस में थे, संजय जी के बगल में ही बैठे थे। पवार साहब 1900 एक सेकंड, संजय जी उनके बगल में बैठे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, उन्होंने मेरी जगह ले ली है, उन्होंने मेरी संजय जी जो जगह मैंने खाली की आपने ले ली, कोई चिंता नहीं। वो अभी कौन कितना किनके साथ रहा है उससे मेरे से बेहतर आपको मालूम नहीं हो सकता। प्रफुल्ल जी, संजय जी कुछ भी कर सकते हैं पर किसी की खाली जगह पर नहीं बैठेंगे, वो अपने ही स्थान पर बैठेंगे। तो सर, पवार साहब 1980 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 80 में सरकार केंद्र में वापस बदली, और सरकार जब बदली तब उनको एक फोन आया कि आप हमारे दल में या हमारे साथ हो जाइए तो आपकी सरकार बरकरार रहेगी, और अगर आप नहीं आएंगे तो सरकार में आप कल दिखेंगे नहीं। ये 356 का इस्तेमाल 1980 में हमारे नेता पवार साहब के साथ ही हुआ था। ये मैं आप सब लोगों को खाली यहाँ पर स्मरण कराना चाहता हूँ। सर, अभी ठीक है जयराम जी, अभी ये सब बात हो रही है, अभी कोई बात नहीं, वो सब हम लोग मानते हैं। अभी आप जो बोलो मानेंगे। सर, ऐसा है प्रफुल्ल जी, हुई सरकारों, प्रफुल्ल जी, जयराम जी यदि कोई बात कहें तो बहुत ज्ञाता है और स्टैटिस्टिक्स के मामले में कभी चूक नहीं करते हैं। हाँ, अनलेस ही वांट्स टू डू इट। नहीं, पहली बार राष्ट्रपति, सुनिए, पहली बार देश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, इसकी विवेचना कभी मैं जयराम जी से करूंगा मेरे चेंबर में, वो सबको जानकारी होनी चाहिए। यस, Jairam and me have a special, Jairam, you and me have a special love-hate relationship, so it's okay. सर, अभी सभी को देखिए, कुछ कहावतें हैं, मुहावरे हैं, मगर संसद में बोलने जैसे नहीं होते। मैं याद है मुझे, हम भी उसके मतलब उस सरकार के या उस सरकार के साथ उस दल के हम सदस्य थे। वहाँ पर किस तरह से किस पार्टी के एमपीज को सरकार बचाने के लिए 5 एमपीज को वहाँ पर जो भी कुछ रिश्वत बोलो या जो भी कुछ दिया गया और उसके बाद सजा हुई, उन नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये भी आप सब लोगों को मालूम है। दूसरा आपको मालूम है जिस सरकार में, व्हाट इज दैट टू ऑथेंटिकेट हियर, व्हाट इज दैट टू ऑथेंटिकेट, sir, what is, take your Jairam, my friend, take your seat. my friend Jairam, what is there to authenticate?
अरे जिस जेएमएम के 5 एमपी को नरसिम्हा राव जी की सरकार बचाने के लिए ये ऑथेंटिकेट क्या करना है? ये तो पार्लियामेंट में हुआ है, इसमें क्या ऑथेंटिकेट करना है? सजा हुई है, क्या ऑथेंटिकेट करना है? क्या ऑथेंटिकेट करना है? देखिए इतने आग बबूला मत होइए। जयराम जी, let it be all Maharashtra affair. Why are you rising? All 4 Maharashtrians have risen. Rajni Ashok Patil, Sanjay Raut, Pinaka Chaturvedi, all from Maharashtra. Let them deal with it. कोई बात नहीं। अरे चलिए प्रफुल्ल जी, अरे हम थे ना पार्टी में, हम कहाँ ना बोल रहे हैं, हम पार्टी में थे और इसीलिए इसमें ऑथेंटिकेट क्या करना है? ये तो संसद में हुई घटना है। जयराम प्लीज। सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील के वक्त हम भी सरकार में थे। प्रफुल्ल जी, एक चीज, यस सर, हमारे राजस्थान में जयराम जी कब कहते हैं कि जयराम जी कि जयराम जी, तो आप ऐसा जयराम जी मत करो। सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, वो भी लोकसभा में, हम 2008 में सरकार में, मैं भी एक सदस्य था, और कोई बात नहीं, वो आपके ही, वो चिदम्बरम साहब कहाँ गए? वो चेयरमैन थे। डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस। आप दुखी होंगे। हाँ, तो चेयरमैन, कोई बात नहीं। एयर इंडिया, डोंट वरी सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील। नो सर, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप टोकते रहो, मैं बोले जाऊंगा। बोलिए प्लीज। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट यू से। सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, now they want me to authenticate what was shown live on the television, which is recorded in Sansad TV. Do they want me to authenticate that also? Go ahead. Did that happen here or not in the Lok Sabha? So who is responsible for constitutional morality? Who is responsible for running the government according to the constitution? अपनी सरकारें बचाने के लिए आप कुछ भी करने को, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, रिश्वत देने के लिए तैयार है, कोई भी स्तर पर उतरने के लिए तैयार है। तो ये आज जो यहाँ पर जो बहुत बड़े यहाँ पर लेक्चर दिए जा रहे हैं हमारे कोई बात नहीं। अभी मेरे Continue. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Sit down. Sir. Nothing will go on record. Priyanka Chaturvedi, nothing will go on record. Sir, अभी And conclude. संजय सिंह जी, क्या conclude? नहीं, please conclude. I'm not concluding, sir. I have a lot of time. Nadda ji's party has a lot of time. I'll take more time. All right. Don't worry. That much I have the privilege to take some time. Yeah. सर, ये संजय सिंह जी अभी यहाँ पर बड़े यहाँ पर ज्ञान की बातें कर रहे थे, अच्छी बात है, मगर साथ में उनकी जीभ कहीं घिसर गई और उन्होंने 70,000 करोड़ और हमारे एक पार्टी के नेता के बारे में भी नाम लेके वापस लिया, मगर यहाँ बोल चुके आप, इसलिए कुछ तो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत पड़ेगी ना। संजय भैया, आप और आपकी पार्टी और आपके नेता और जो आपके साथी बैठे हैं, वो केवल और केवल यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक हमारे महाराष्ट्र के पुराने बुजुर्ग नेता को पकड़ के लाकर इन सब लोगों को और हम लोगों को बदनाम करके आप यहां पर बैठे हैं। कैसे संजय आपने
Sanjay, India against corruption. nothing will go on किसके record against में था? except what Mr. ये Patel said. सब लोगों के against Nothing में will था। go on record. किसके अगेंस्ट में गया? आप किसके वजह से आए? आपने बोला किसके वजह से आए सर? Mr. Nagar, अरे संसद तक देखिए। बैठने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की हमारी यूपीए सरकार को बदनाम करके आप यहां बैठे हो। कैसे बोल रहे हैं आप? nothing will go on record except what Mr. Praful Patel said. Nothing will go on record. Please, Sanjay, take your seat. Nothing will go on record except Mr. Patel. क्या? इन्होंने नहीं, हमारे पार्टी का नाम लिया, क्या इसलिए कर रहे हो? मुझे रिस्पॉन्ड करना नहीं। पड़ेगा। नहीं Why क्या will रहे I हो? not respond? नहीं what are you doing? You don't want your speaker to speak. सर, He is taking your time that has been given by leader of the house. You are interrupting him. For what good purpose? सर Let everyone express. We heard Sanjay patiently. सर Sanjay leveled many salvos. You only have to read your speech. So listen to it. No, listen to it. हाँ, तो आपने हमारा पार्टी का नाम लिया, हमारे पार्टी के नेता का नाम लिया, कैसे बोल सकते हो नहीं लिया? But no, nothing. आपने लिया ना भी? हाँ, तो संजय- आपने किसका लिया? 70,000 करोड़ का अगर सिंचाई घोटाला आपको लगता है, Nothing तो will go on आप record जो except what Mr. घोटाले Patel said. जिन्होंने किए उनके साथ क्यों बैठे हो? Okay. 70,000 करोड़ के एक मिनट, अब क्योंकि रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाना चाहिए सर, रिकॉर्ड भी स्ट्रेट हो जाना चाहिए। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बोलने वाले तत्कालीन तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये 70,000 करोड़ की शुरुआत की। कोई इधर से शुरुआत नहीं हुई थी। और आपने हमारे एक बुड्ढे बाबा जी को यहाँ बुलाकर, आपने उनके कंधे पर बंदूक चलाकर हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम किया। छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं है। Nothing is going on record. Sanjay, nothing is going on record. आपने क्लीन चिट दे दिया ना? क्यों आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्यों चालू किया था? Sanjay, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किसके संजय। खिलाफ में चालू किया था? Sanjay, nothing is going on record. अरे संबोधित सर, he mentioned my आप भी party's name Take your seat. indirectly. Yes, Mr. Patel. He took my party Mr. leader's name indirectly and one leader's name directly. So I have every reason to respond and I have every right to respond. I cannot allow somebody to make an allegation and standing here allow that allegation to be allowed. No, I will not allow that. And sir, जितना कम बोले उतना अच्छा है। सब अरे कोई भी बोले, आप तो हमारे पार्टनर रहे ना। प्रधानमंत्री ने नहीं, पहले आपके मुख्यमंत्री ने शुरू किया। छोड़ो, अभी वो हमारे पास बहुत भाषण है भैया आपके। सर, इसलिए ये संविधान की बातें ये सब कम करे। कोई संविधान खतरे में नहीं। अब इनके पास और कोई, इनका अस्तित्व खतरे में था, इसलिए इस देश के नागरिकों को, हमारे एससी एसटी, हमारे जो ओबीसी थे, उनको बरगलाने का, बहकाने का काम ये लोगों ने किया। केवल उनका उपयोग किया है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? कौन हटा रहा है संविधान को? कौन बदल रहा है? अभी आप राम मंदिर की आपने ही बात की, प्रशंसा की। मैं ये विषय निकालने वाला नहीं था, अभी यहाँ बात निकली और आपने भी प्रशंसा की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भारत के संविधान की ताकत है, भारत की यहाँ पर जुडिशरी की फेयरनेस है कि उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा और वहाँ पर मस्जिद बनेगा। सरकार ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया।
तो उसका आप कैसे कह सकते हो? और हमारे संजय भैया भूल गए कि हमारे बाला साहेब ठाकरे साहब ने ही कहा था कि मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया। ये बोलने वाले हमारे महाराष्ट्र के बाल ठाकरे साहब थे। तो आप बोलो ना कम से कम कि आपको गर्व है। अभी क्यों नहीं बोलते हो? अभी क्यों नहीं बोलते हो? पहले तो गर्व से बोलते थे। सर बहुत टोका टोकी की वजह से समय की पाबंदी मैं नहीं रख सकूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि संजय राउत साहब ने कम से कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि बाला साहेब ठाकरे ही वो एक नेता थे जिन्होंने छाती चौड़ी करके कहा कि बाबरी मस्जिद को मेरे शिव सैनिकों ने गिराया था। उन्होंने ये कहा था कि नहीं? और इसीलिए आज आप परेशान हैं। मिस्टर पटेल, एक प्लीज वन सेकेंड Nothing goes on record, John Britas. Nothing goes on record. It's a lung power being misutilized. Yes, please continue. Sir, I am only stating the obvious. I am not, मैंने कोई भी चीज, shut up. Sir, I am saying something which he cannot deny. अगर वो डिनाई कर ले तो बात आप बोल दीजिए कि मैंने गलत बोला है। ये रिकॉर्डेड है, अखबारों में है, टेलीविजन में आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। मेरा आपसे सभी से निवेदन यही है कि सरकारें बनती हैं लोगों के वोट के माध्यम से, लोगों के समर्थन के माध्यम से। और आज वो तो आपने जवाब देना चाहिए कि आप तो इनके साथ बैठे थे, अचानक हमारे साथ कैसे आ गए? आप तो लास्ट आदमी बोलने वाले होना चाहिए कि पूरा इनके साथ लड़े और बाद में उधर चले गए और फिर अभी हमको पूछ रहे हो। हे राम प्लीज। चलिए अब बहुत कुछ हो गया। अब अभी चलिए राजनीतिक टोका टोकी बंद करते हैं। आपको जितना मुझे कहना था कह दिया, और संजय भैया ने भी, जिनके साथ नई संगत उनके साथ, जिनके साथ उनका इतना प्यार हो गया है, उनके खिलाफ में क्या क्या उन्होंने और उनके नेता ने बोला, जिसके माध्यम से आज संजय भैया यहाँ पर पहली रो में बैठे हैं, उनको मेरे को खाली याद कराना था। अभी आप चिंता मत करो, वो चिंता मत करो। अभी आ जाते हैं काम की बातों पे कि जो विकास की बात है, देश की जरूरतों की बात है। अभी हो गया है, जितना अभी बोलना था टोका टोकी हो गई। अभी हमारे देश में जो उन्नति हुई है, 10 साल में जो उन्नति हुई है, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो देश में तरक्की होती है वो हर नागरिक एहसास करता है, हर क्षेत्र का नागरिक एहसास करता है। आज जिस तेजी के साथ पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हर तरह से रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बाकी के बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी, आप जो भी कहिए, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को कोई अंडरमाइन करना, कम कहना, ये ठीक नहीं होगा। आज देश में इतने बड़े पैमाने पर घर बन रहे हैं, करोड़ों लोगों को घर मिले, 3 करोड़ से ज़्यादा, और अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनने जा रहे हैं। ये बात की भी सरकार ने गवाही दी है, इसकी शुरुआत की। साहब, स्वास्थ्य के मामले में हमारे देश में कभी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि एक दिन आएगा कि गांव में रहने वाला गरीब आदमी
अगर उसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े या कोई बड़ी बीमारी का कोई इलाज कराना हो तो उसके पास पैसा कम से कम अभी घर बेचे बिना या ज़मीन गिरवी रखे बिना आ सकता है, और वो इलाज कर पाएगा कि नहीं हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर क्या हालत होती है ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं, और इतना विकास हुआ है स्वास्थ्य के माध्यम के क्षेत्र में। आज छोटे छोटे आप, कभी हमको लगता नहीं था कि 25-50 हज़ार गाँव के शहर लोक संख्या के शहर में आज वहाँ पर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होती है, लोगों के घुटने बदले जाते हैं। इतनी हेल्थ केयर में एक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? अंडर व्हाट रूल? अभी प्रियंका जी जरा कम बोले तो रूल अच्छा रूल है। प्रियंका जी रूल, प्रियंका जी अंडर व्हाट रूल? Sir, Mike, point number 240, irrelevance or repetition. And the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. And I will also request you, sir, for all the extra time that is going out of others, it should be deducted out of the BJP account. Yes. This is my request to you, sir, but this is irrelevant, Honorable Chair has already... repetitive, and going on responding to other member. You will have to take that call, sir. Honorable Chair has already agreed that he will be allowed to speak and that time will be deducted from the BJP quota. What अंगूर खट्टे हैं प्रियंका जी के क्या है? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? चलिए छोड़िए, आपको मुबारक साहब। इतना किसानों के मामले में हम लोग बात करते हैं। हम यूपीए की सरकार में थे और हमारे नेता शरद पवार जी यशस्वी कृषि मंत्री थे, और उनके समय पर हमारी सरकार उस तक की 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी किसानों की थी वन टाइम 10 साल में, और उसका इतना मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था पूरे देश में, और पॉलिटिकली भी कहिए या किसानों को मदद के लिए भी। आज हम लोग भूल जाते हैं सर कि केवल 4 साल में किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3,20,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुका है, और हर सालाना वो रकम, हर सालाना 80,000 करोड़ रुपया और मिलती जाएगी। आज डायरेक्ट ट्रांसफर है, मतलब एक बार 72,000 करोड़ की इतने बाजा गाजा हुआ, और आज 3,20,000 करोड़ रुपया और निरंतर जारी योजना के बारे में हम लोग बोलते हैं कि किसानों के लिए क्या हो रहा है। ये बात भूलना नहीं चाहिए। और संजय राउत साहब, हमारे महाराष्ट्र में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि केंद्र की आती है, 6,000 रुपया वहां की महायुति सरकार भी किसान के खाते में जमा कर रही है। तो इसको ऐसा हल्का पुल्का कुछ भी कह के मलना ठीक नहीं होगा। आज साहब मैं थोड़ा महाराष्ट्र के भी बारे में बोल दूं, क्योंकि वक्त के हिसाब से थोड़ा महाराष्ट्र के 1-2 इश्यूज हैं। हमारे किसान वहां पर आज गर्व महसूस कर रहे हैं। परसों बजट हुआ, 14,000 करोड़ रुपए की योजना करके पूरे बिजली के, पूरे महाराष्ट्र के किसानों की बिजली के बिल माफ हो गए, और आगे आने वाले 7.5 हॉर्स पावर तक का उसको बिजली फ्री मिलेगी, दिन में मिलेगी। ये फैसला हमारे सरकार ने वहां पर किया है, और इसीलिए देखिए बदहज़मी तो होना स्वाभाविक है। कोई अच्छा काम होगा, अच्छे का तो विरोध आप कर नहीं सकते, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों के हित में, चाहे राज्य की हमारी सरकार हो या केंद्र की हमारी सरकार हो, मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमेशा किसानों के लिए सोचती है, काम करती है। ये आपको समझना चाहिए। एक प्याज की बात भी मैं बता दूंगा। प्याज में हम लोगों को हमेशा
किसान के मामले में या ग्राहक के मामले में चिंता होती है, स्वाभाविक भी है। मेरी जरा एक रिक्वेस्ट भी है सरकार से कि प्याज के मामले में एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं महंगा होता है तो ग्राहक उपभोक्ता के आंख में आंसू आता है, दाम गिर जाता है तो हमारे किसान के आंख में आंसू आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई हम लोग मैकेनिज्म बनाएं ताकि हमारे किसानों को जो इस मामले में पीड़ा होती है इसको हम परमानेंटली दूर कर सके, इसके बारे में भी हमको सोचना हो। आज देश की कितनी सारी महत्वपूर्ण योजना, 80 करोड़ लोगों को अनाज तभी दिया जा सकता है जब हमारे देश का किसान इतनी बड़े मात्रा में पैदावार कर रहा है और हमारे देश का आज जो कृषि उपज है ये विश्व में आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं लाखों लाखों करोड़ का। ये कोई छोटी बात नहीं है सर। और इसलिए अंत में इतना ही कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बोलेंगे ना, बिल्कुल मेरे को पूरा अनुभव है। आप बहुत चिंता मत करिए, वो वहाँ से ही तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सर नीरज जी, क्या दर्जा है? सुरेंद्र जी, नानी जी, नीरज जी, सुरेंद्र जी, प्लीज प्लीज, नीरज जी, प्लीज। खड़गे जी, साकेत जी, आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए। साकेत जी, आप सीट पे जाइए, बैठिए। नीरज जी प्लीज बैठिए। वाइस चेयरमैन नदीमुल जी आप बैठिए प्लीज। वाइस चेयरमैन सर और खड़गे जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब और नड्डा साहब, हमारी रिक्वेस्ट है, मतलब आप सभी को, किसी एक के लिए नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी रहनी चाहिए। प्लीज डू नॉट टॉक लाइक दिस विच बिकम्स लाइक ए लाफिंग स्टॉक फॉर द होल कंट्री। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे कोई आई एम मेकिंग माई पॉलिटिकल पॉइंट्स, आपको टोका टोकी करने की जरूरत नहीं है। उनको किसको बोलना है? ऐसा नहीं होता है। देखिए सर, आज हमारे देश का पूरे विश्व में आज एक विशेष स्थान बना है और ये सभी लोगों की खून पसीने की मेहनत की ये कमाई है। सरकार की कमाई तो है ही, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों की भी तो कमाई है कि आज विश्व में हमारे भारतीय, आज चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए तो अव्वल स्थान पर आज जाकर वहाँ बैठे हैं। इतना कम बोले कि भारत का मूल निवासी तो नहीं कह सकता, लेकिन भारत के मूल निवासियों क्या सुपुत्र हमारे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, आयरलैंड के बन सकते हैं और देशों में बन सकते हैं। ये भारत के और बड़ी बड़ी कंपनियों को, विश्व स्तरीय जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उसको भारतीय हेड करते हैं। और बहुत बड़ी एक बात है कि जो प्रधानमंत्री जी कई बार स्किल मैन पावर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज इतना स्किल्ड मैन पावर हिंदुस्तान से बाहर जाकर काम कर रहा है कि 110 करोड़ बिलियन डॉलर हर साल इनवर्ड रेमिटेंस हमारे भारत में आ रहा है। ये किसी भी देश के मुकाबले, चीन के मुकाबले भी 2 गुना ज़्यादा है। तो ये सब बातों को, ये उपलब्धियों को, बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा ज़्यादा वक्त लेते हुए, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो 10 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का यशस्वी रहा, इस सरकार का यशस्वी रहा, उसके बारे में राष्ट्रपति महोदया ने बहुत सारे पहलुओं पर अपने अभिभाषण में बात रखी है। और अगले 5 साल में जो उपलब्धियां हमने आज तक प्राप्त की है, इसको और दुगनी गति के साथ और एक नए विश्व ऑर्डर के साथ कैसे हम आगे बढ़ा सके, हमारे देश के नागरिकों का भविष्य हम उज्ज्वल कैसे बना सके, ये उसमें रूपरेखा रखी गई है। कृपया करके सभी को, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म मजहब के लोगों को, हमारे महाराष्ट्र में हम लोग हमेशा कहते हैं
कि शिव, शाहू और फुले अंबेडकर, इनके आदर्शों पर, विचारों पर चलने वाला हमारा महाराष्ट्र है, उसी तरह से हमारा देश भी उन्हीं आदर्शों पर आज चल रहा है। और मोदी साहब के नेतृत्व में जिस तरह से, जिस गति के साथ, क्योंकि जब देश का विकास होगा साहब, तो हर धर्म, मजहब, जाति के व्यक्ति का, आखिरी व्यक्ति का विकास हुए बिना रहने वाला नहीं है। तो ये केवल राजनीतिक बातें, मैदान चुनाव का अब समाप्त हो गया है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर हम देश के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, उज्जवल भारत के भविष्य के लिए हम लोग बात करें। आपने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shri Praful Patel ji. Next.